हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल मंत्रा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 5C का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट तक कंप्लीट कर लिया था। इस नए वीडियो में हम लोग कुछ अध्याय 5C का क्वेश्चन 4 का पार्ट सेकंड से आज स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो पहला कंप्लीट कर लिया था, सेकंड पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो यहीं से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ कल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहले पेन का कलर सेट कर लेते हैं। देखो, यहाँ 2A था, फिर यहाँ पर क्या बचेगा 9D इक्वल टू इधर क्या बचा 25। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा सेकंड। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण एक व 2 से। अब ध्यान से देखो, यहाँ समीकरण 2 में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2A है, लेकिन समीकरण 1 में यहाँ क्या है A। तो हम लिखेंगे, इसको हटा देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर। अब देखो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2A प्लस 2 दुनिया 4 4D हो जाएगा, और 15 दुनिया कितना हो जाएगा 30। तो ये समीकरण 1 हुआ। समीकरण अगर 2 को अगर देखें तो यहाँ हो जाएगा 2A प्लस का 9D इक्वल टू 25। अब देखो, एक पक्ष अगर इक्वल हो गया तो यहाँ घटाएंगे माइनस, प्लस का माइनस यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या हो गया, कट गया। अब देखो 4D, 9D से 4D सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 5D आएगा, और 30 से 25 घटेगा तो 5 आएगा। 5 से 5 काट देंगे तो माइनस D बराबर क्या बचेगा माइनस का 1। इसका मतलब D बराबर क्या आ गया, D बराबर अगर इधर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारा किसका वैल्यू आ गया D का। तो एक आंसर तो हमारा यही हो गया, क्योंकि उसने शुरुआत में पूछा था किसका वैल्यू निकालना है D का। अब देखो, अगर हम प्रथम पद की बात करें तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है क्या, A प्लस 2 इंटू D का वैल्यू माइनस 1 इक्वल टू कितना है 15। A माइनस का 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। A बराबर 15 माइनस का उधर जाएगा 2, इसका मतलब A का वैल्यू कितना आ जाएगा 17। अब देखो, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि भैया जी क्या निकाल दो A10। A10 का मतलब क्या जानते हैं T10। इसका मतलब A10 में निकालने पर आऊँगा तो T10 को क्या लिख सकता हूँ A प्लस 9D। A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू आया है 17 प्लस 9 गुणे D का वैल्यू कितना आया है माइनस का 1। यहाँ 17 है, माइनस का 9 एक कम 9, 17 में से 9 हो जाएगा क्या आ जाएगा 8। इसका मतलब 10वां टर्म हमारा कितना आंसर आ गया 8 आ गया। इस तरीके क्वेश्चन 4 का सेकंड हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का जो अगला क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर थर्ड की मैं बात करूं तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। ए का वैल्यू हमको दे रखा है, कितना दिया हुआ है 8। एन का मतलब टीएन दे रखा है 62। हमको इसी तरीके एसएन भी दे रखा है, तो एन और किसका वैल्यू निकाल रहा है डी। तो देखो, पहले मैं एन की बात करूँगा। एन का मतलब क्या होगा टीएन। तो देखो, एन बराबर टीएन का मतलब होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना दिया हुआ 62। ए का वैल्यू देखो हमको पता है 8। अब हमको एन माइनस 1 इंटू डी नहीं पता। 8 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो एन माइनस 1 साथ में क्या हो जाएगा डी। 62 से 8 घटेगा तो क्या हो जाएगा 54, और इधर बचेगा एन माइनस 1 इंटू का डी। इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट।
अब देखो हमको एस एन भी दे रखा है, एस एन का मतलब हुआ n/2, ब्रैकेट में हो जाएगा 2a। अब देखो ये फार्मूला चाहे चेंज कर दो, क्योंकि हमको लास्ट टर्म पता है तो मैं और भी लिख सकता हूँ a+tn। अब देखो क्या हो जाएगा, एस एन कितना दिया हुआ है 210, n/2। ध्यान से देखें तो a का वैल्यू क्या है 8, tn का वैल्यू कितना दे रखा है 62। अब देखो ये 210 n/2 इंटू 62 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 35। अब देखो ये 210 है, ये 35 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो इधर क्या बचेगा n। 35 से इसमें भाग करेंगे, 35 से इसको काटोगे कितनी बार में कट जाएगा 6 बार में। तो ध्यान से देखो n का वैल्यू कितना आ गया 6। अब इसको n का वैल्यू किस में रख दो, तो एक आंसर तो मेरा यही होगा, उसने यही तो पूछा था n का वैल्यू। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है 54 बराबर n-1 इंटू डी। 54 n का वैल्यू क्या है 6 माइनस का 1d। 6 से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 5। अब देखो ये 5 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। अब देखो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो हमारा d तो अगर d का वैल्यू डेसिमल में आ जाएगा क्या हो जाएगा 5 एक कम 5, 5 दहाम में 50, 5 अठे 40। तो हमारा d का वैल्यू कितना आ गया, d का वैल्यू आ गया 10.8। चाहे ये वाला आंसर लिख दो और चाहे ये वाला आंसर लिख दो, ये हो जाएगा। तो दोनों आंसर हमारा क्या है सही है। देखो क्योंकि यहाँ पर an का वैल्यू 62 दे रखा था तो 62 लिख दिया, a का वैल्यू 8 दिया था, इधर 8 आएगा तो 12 में से 8 गए 4 और 6 में से 1 गए 5, 54 बचेगा। अब एस बराबर n/2 a+tn होता है। एस का वैल्यू 210 दिया है, n/2 8 दिया है, a का वैल्यू tn का वैल्यू 62 दिया है, 8 2 10 6 1 7 70 35 कटेगा 6 आ जाएगा और n का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, बोला है हमको a का वैल्यू दे रखा है 3, n का वैल्यू दे रखा है 8 और s का वैल्यू दे रखा 192। तो d पूछा है हमसे। तो हमको पता है Sn बराबर होता है n/2 और ये होता है 2a n-1 इंटू डी। अब Sn का वैल्यू तो दे रखा है 192, n का वैल्यू दे रखा है 8, 2 इंटू a का वैल्यू 3, n का वैल्यू 8, d का वैल्यू हमको नहीं पता। 2 से काटेंगे तो कट जाएगा 192 बराबर यहाँ 4 बचेगा और यहाँ क्या हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 7d। 4 से इसको काटोगे तो 4 चौक 16, 4 अठे 32, 6 प्लस 7d 48। इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, 48 से 6 से कटेगा तो 42 हो जाएगा, 7d हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 छंग 42। तो d का वैल्यू हमारा क्या हो गया 6 आ गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यही हमसे सवाल में पूछा है। आगे चलते हैं। पांचवा सवाल अगर आप ध्यान से देखो तो देखो हमारा प्रथम पद मतलब a का वैल्यू दे रखा है, सार्वमांतर d का वैल्यू दे रखा है, an का मतलब tn दे रखा है, हमसे n पूछा है और क्या पूछा है sn पूछा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमको an कितना दिया है, an का मतलब क्या होता है tn कितना दिया हुआ है 50। अब देखो अगर मैं यहाँ tn लगाऊं तो ध्यान से देखो tn बराबर होता है a+n-1 इंटू डी। tn का वैल्यू कितना है 50, a का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू नहीं पता लेकिन d का वैल्यू 3 है। 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का n-n इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 45
n माइनस वन इंटू थ्री, थ्री से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 15, n माइनस वन, एक इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 16। तो n का वैल्यू कितना हो गया 16 हो गया। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अभी हमको क्या चाहिए, हमसे Sn पूछा है कि Sn क्या होगा। तो देखिए लगाते हैं Sn। तो Sn बराबर होता है n/2 a प्लस टी एन, क्योंकि हमको अंतिम पद पता है Sn। n का वैल्यू हमने निकाल लिया कितना 16, a का वैल्यू 5, Tn का वैल्यू 50। 16 डिवाइडेड बाई 2, 50 और 5 कितना हो जाएगा 55। 2 से काटेंगे तो 2 अठे 16, 8 45, 8 45 4 44। इस तरीके हमने क्या निकाल लिया Sn निकाल लिया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, D का वैल्यू हमको दे रखा है, S9 दे रखा है, A और A9 पूछा है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ S9 लिखना चाहूँ तो n का वैल्यू कितना है 9 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 2a, यहाँ हो जाएगा 9 माइनस वन इंटू डी। S9 का वैल्यू कितना है 75, 9/2, 2a प्लस ये हो जाएगा 8 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है 5। अब देखो 75 गुणे 2 हो जाएगा 9, 2a, 8 5 कितना हो जाएगा 40। देखिए इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 150 इक्वल टू 9, 2a प्लस का 40, 150 के बटे में 9 आएगा, इधर 2a प्लस का क्या है 40, 40 इधर आएगा तो क्या एक हो जाएगा माइनस का इक्वल टू इधर क्या बचेगा 2a। अब देखो एलसीएम लेंगे तो यहाँ 9 आएगा, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा 150, 9 चौक 36 कितना हो जाएगा 360, यहाँ क्या बचेगा 2a, 0 से 0 आएगा, 6 में से 5 गए 1 आएगा, 3 में से 1 गए कितना आएगा 2, वो भी काहे का माइनस का, इधर 9 इक्वल टू क्या बचा 2a। 3 से काटेंगे तो 3 सते 21 और 3 3 का कितना हो जाएगा 9, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 35/3। इसका मतलब ये किसका वैल्यू हो जाएगा ए का। अब देखो A9 निकाल देते हैं। A9 का मतलब होता है T9, तो A9 T9 का मतलब A प्लस 8D। ए का वैल्यू -35/3 प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू 5, माइनस का 35/3 प्लस 8 5 40। एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, यहाँ तो होगा 35 प्लस 40 ते कितना हो जाएगा 120। 120 से 35 हटा दो, 10 में से 5 गए 5 आएगा, 11 में से 3, इसका मतलब 85 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा A9 का वैल्यू। तो इस तरीके से हमारा A9 आ गया, यही हमारा क्या है आंसर। अगले पर चलते हैं। सातवें क्वेश्चन पर आए तो चौथे का जो सातवां क्वेश्चन है, ए का वैल्यू देखो दे रखा है, डी का दिया, एसएन दिया, एन और एन पूछा है। तो देखो सबसे पहले एन निकालेंगे, तो देखो एन कैसे निकलेगा, एसएन बराबर होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा डी। एसएन का वैल्यू दिया है 90, ये हो जाएगा n/2, 2 इंटू 2, डी का वैल्यू 8।
4 कॉमन ले लो तो यहाँ 1 बचेगा, n-1 इंटू क्या बचेगा 2। देखो 2 से यहाँ काटोगे तो क्या बचेगा 45, यहाँ बचेगा n, 2n माइनस क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा n। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2n माइनस का 1, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का n। सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो क्या हो जाएगा, इधर 0 बचेगा, 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45। अब देखो 45 और 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 90, 90 के 2 फैक्टर पड़ेंगे, 10 नहीं 90, तो 2n स्क्वायर यहाँ पर मैं लिख दूंगा 10 माइनस का 9, n माइनस का 45। अब देखो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, इधर हो जाएगा 10n माइनस माइनस का प्लस 9n माइनस का 45, इधर 0, यहाँ से 2n कॉमन लेंगे तो n माइनस का क्या बचेगा 5, प्लस का 9 कॉमन लेंगे तो n माइनस का क्या बचेगा 5, दोनों से कॉमन लेंगे तो n माइनस 5, यहाँ बचा क्या 2n प्लस 9। अब देखो अगर बारी बारी से हम ले तो n माइनस 5 इक्वल टू क्या है 0, इसका मतलब n का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से 5। इसी तरीके से बारी बारी करें 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, यहाँ n का वैल्यू निकालोगे तो 9 बाई कितना हो जाएगा 2, तो कभी ये वाला वैल्यू लिया नहीं जाएगा, आंसर क्या आएगा ये। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे an पूछा है, an का मतलब क्या बोलते हैं इसको tn। अब देखो tn को हम लोग लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू 2 दिया है, एन का वैल्यू अभी निकाला 5 है, माइनस का 1, डी का वैल्यू 8, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस, तो देखो 2 प्लस 8 जो कितना हो जाएगा 32, इसका मतलब जो हमारा ए एन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 34। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 8वां सवाल है, क्या रखा है ए एन का वैल्यू दे रखा है, तो अगर मैं ए एन की बात करूं तो ए एन का मतलब क्या होता है टी एन। अब ए एन का वैल्यू तो 4 दे रखा है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं ए एन माइनस 1 इंटू डी। 4, ए का वैल्यू नहीं पता, एन का भी वैल्यू नहीं पता, लेकिन डी का वैल्यू पता क्या है 2, तो 4 ए प्लस 2n माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, इधर आएगा तो a प्लस क्या बचा 2n, इसका मतलब 6 a प्लस 2n, इसको इक्वेशन क्या मान लूँगा फर्स्ट। अब देखो क्या हो जाएगा, अब Sn हमको दे रखा है, Sn बराबर होता है n/2, a प्लस क्या लगा दूंगा मैं Tn, क्योंकि Sn दे रखा है ना। Sn का वैल्यू माइनस का 14 है, n/2, a का वैल्यू नहीं पता, Tn का वैल्यू पता है 4 है। अब देखो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा 6 माइनस का 2n। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ए को ये 2n को उधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2n, या तो इसको सही से लिख लो। ध्यान से देखो 2n उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर क्या बचेगा ए। अब ए का वैल्यू लिख दो यहाँ पर माइनस का 14 n/2, ए की जगह पर 6 माइनस 2n प्लस का 4, ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, या तो n/2
6 4 10 माइनस का क्या हो जाएगा 2n। दो कॉमन ले लेंगे, सबको इधर ले आओ तो n स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 5n माइनस का हो जाएगा 14 का एक हो जाएगा 0 का। तो देखो n स्क्वायर 7 दूनी 14, 7 से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तो देखो n स्क्वायर 7n माइनस का 2n माइनस का 14 इक्वल टू 0। n कामन ले तो n माइनस 7 हो जाएगा, 2 कामन ले तो n माइनस 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में n माइनस 7 और एक ब्रैकेट में n प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, और इसी तरीके n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से n का वैल्यू माइनस का क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब ये लिया जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है a का, तो समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 है क्या 6 प्लस a प्लस 2 इंटू n का वैल्यू क्या है 7, तो 6a प्लस 7 दूनी 14, 14 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, 14 में से 6 घटेगा तो माइनस का 8। ये हमारा a का वैल्यू आ गया, यही हमसे पूछ रहा था। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ का 9th क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, ये L का वैल्यू है, तो L का वैल्यू 28 दिया है और Sn का वैल्यू 144, कुल 9 पद है तो A ज्ञात करो। तो ध्यान से देखना, n/2 A प्लस Tn लिखेंगे। तो ध्यान से देखो, इसको चाहे मैं Sn लिख दूं तो Sn का वैल्यू 144 दिया है, n का वैल्यू 9 पद है तो 9/2 हो जाएगा। a का वैल्यू मुझे पता करना, Tn को ही हम क्या लिख सकते हैं L लिख सकते हैं। अब देखो 144 साथ 2 का गुणा हो जाएगा, इधर 9 बचेगा, a प्लस L का वैल्यू कितना है 28, ये 9 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, 144 गुणे 2 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू a प्लस 28। 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 दूनी है 32, a प्लस 28 32, 28 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा a। इसमें मतलब 32 से 28 घटेगा क्या आएगा 4। तो भैया हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो आंसर क्या आ गया, तुम्हारा फर्स्ट टर्म आ गया 4, यही हमारा आंसर है। अब पांचवा का देखो, 100 से 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए दिया है, बीच का बोला है। तो देखो 100 के बाद और मुझे क्या खोजना है 200 के पहले। अब ध्यान से देखना, तो 100 के बाद सभी विषम संख्याओं के ऊपर, तो 100 के बाद पहली विषम संख्या क्या है 101, फिर 103, इस तरीके डैश डैश होता चला जाएगा। और 200 के पहले विषम संख्या क्या होगा 199। इसका मतलब ये मुझे ये पूरी की पूरी, अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा जो हमारा मिला, ये जो पूरा है हमारा, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा श्रेणी है। अब देखो अगर इस श्रेणी के प्रथम पद की बात करूं तो a का वैल्यू कितना है 101,
अगर मैं डी की बात करूं तो 103 से 101 घटाओगे कितना आएगा 2। और लास्ट टर्म टी एन की बात करोगे तो 199। अभी हमको क्या नहीं पता, हमको एन नहीं पता, तो एन पता करेंगे। फिर क्या पता करेंगे, इन सभी पदों का योगफल। तो देखो हमको पता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, तो लास्ट टर्म कितना है 199। ए का वैल्यू है 101, एन का वैल्यू हमको पता करना, डी का वैल्यू 2 है। 199 101 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू 2 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, 9 में से 1 गए कितना आएगा 8, और यहाँ क्या बचा 9। 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 2 चौको 8, 2 9 18। ये माइनस 1 इधर लाएंगे, अब देखिए n का वैल्यू निकल आया, तो हम क्या निकालेंगे, हम लोग एस एन निकाल लेंगे। हम लोगों ने n का वैल्यू निकाला, अब क्या निकालेंगे एस एन। तो देखो कितने पदों का है, 50 पद है टोटल इसमें, तो क्या हो जाएगा 50/2। अब क्या हो जाएगा ए का वैल्यू ए प्लस लास्ट टर्म, तो S50, इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 50 काटोगे 25। ए का वैल्यू 101 है और लास्ट टर्म कितना है 199, तो क्या हो जाएगा 25 गुणे 101 और 199 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 300, और 25 थे 7500। इसका मतलब 100 से 200 के बीच 50 विषम संख्याएं हैं, और 50 विषम संख्याओं का योगफल कितना है 7500। ये हमारा क्या है आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, 5वें का ए है तो 5वें का बी पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ध्यान से देखो, 100 से आगे और किससे पहले 200 के, 200 के पहले। विषम संख्या का मतलब 100 के बाद क्या स्टार्ट होगा 102, फिर क्या आएगा 104, आगे डैश डैश जाएगा, और 200 के पहले क्या है 198 है। अब देखो प्रथम पद 102 है, डी का वैल्यू 104 से 102 घटाएंगे तो 2 आएगा, और देखो लास्ट टर्म टी एन का वैल्यू कितना है 198। अब देखो टी एन लगाएंगे तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या आएगा डी। अब टी एन का वैल्यू दे रखा है 198, ए का वैल्यू 102 और इंटू का 2। अब देखो 198 102 माइनस का एन माइनस वन इंटू 2 हो जाएगा। अब देखो 8 में से 2 गए 6, यहाँ क्या आएगा 9, यहाँ बचेगा 96, एन माइनस वन इंटू 2। अब देखो 2 से 96 गुणा कर, 2 चौको 8, 2 अठे 16, एन माइनस वन तो 48, माइनस वन इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा एन। इसका मतलब हमारा एन का वैल्यू कितना आ गया 49। इसका मतलब 100 से 200 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल, मतलब योगफल नहीं, कितनी संख्याएं थी उसके अंदर, बीच में 49 सम संख्याएं थी। एन का वैल्यू 49 है, एन का वैल्यू 49 है। अब देखो अगर एन का वैल्यू 49 है, हमसे पूछा है सभी 49 पदों का योगफल, तो देखो S49 n/2 होता है 49 डिवाइडेड बाई 2, ए
प्लस क्या हो जाएगा Tn। 49 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। ए का वैल्यू 102, Tn का वैल्यू 198। अब ध्यान से देखो 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300। 2 से काटो तो कितना आ जाएगा 150। अब गुणा करेंगे देखो 1 0 15 नियम 105, 15 चौको 60, 60 और 10 कितना हो जाएगा 70। इसका मतलब 7000 कितना आएगा 50 आएगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखो जो तीसरा कर रखा है 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य हों। अब देखो क्या है 1 से 100 तक, इसका मतलब जब बोले तक इसका मतलब शुरुआत की जो संख्या दे रखा है जो बाद की संख्या है वो दोनों संख्याएं क्या होगी दोनों संख्याएं ली जाएंगी। अगर कभी भी बोले कि यहाँ से यहाँ तक की संख्याएं तो दोनों संख्याएं हमेशा क्या होंगी उसके साथ में ली जाएंगी। अब देखो जो हमसे बोला गया है, अब देखो 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल। अब ध्यान से दो जो 2 से विभाज्य तो क्या होगा 1 से 1 के बाद क्या है ऐसा 1 के बाद ऐसा है क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 5 से 5 और 2 आएगा, दो आएगा, फिर क्या आएगा 4 आएगा, फिर 6 5 आएगा। तो ध्यान से देखो सभी को अलग अलग लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। दो से विभाज्य 2 4 6 डैश डैश कहाँ तक आएगा 100। अगर इसी तरीके में लिखूं 5 से विभाज्य अब ध्यान से देखो जो 5 से विभाज्य है उसमें कुछ संख्याएं हैं जो दोनों से विभाज्य हैं 2 व 5 से दोनों से विभाज्य क्या होगा 10 20 30 40 डैश डैश कहाँ तक जाएगा 100 तक। अब ये क्वेश्चन पहले समझना ध्यान से, जब 2 से विभाज्य है तो 2 से विभाज्य वाले में 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इस तरीके 100 तक आएंगी। अगर मैं 5 से विभाज्य की बात करूं तो 5 से विभाज्य में 5 10 15 20 25 30 ऐसे करके 100 तक आएगा। लेकिन जो 5 से विभाज्य है उस संख्या में जो 10 आ रहा है 20 आ रहा है वो सभी भी किससे विभाज्य हैं 2 से। इसका मतलब अगर मैं कहूँ 10 के बाद देखो यहाँ अगर जैसे मैं लिखूँ क्या 20, अब ध्यान से देखो यहाँ पर जो 10 है और यहाँ पर जो 20 है इसका मतलब यहाँ पर भी जैसे 8 लिखो और बीच में क्या आएगा तो यहाँ पर भी 10 आएगा। इसका मतलब 10
इसमें आएगा तो 10 इसमें भी है, 20 इसमें है तो 20 इसमें भी आएगा, क्योंकि 10 2 से भी विभाज्य है और 10 5 से विभाज्य है। इसमें 20 आएगा क्योंकि ये 5 से विभाज्य है, इसमें भी 20 है क्योंकि वो भी 2 से विभाज्य है। तो कुछ ऐसी कॉमन संख्याएं हैं जो 2 और 5 दोनों से विभाज्य है। इसका मतलब 10 2 और 5 दोनों से विभाज्य है। इसका मतलब ये हुआ जो संख्या 10 है वो 2 वाले में भी काउंट हो जाएगा और 5 वाले में भी काउंट हो जाएगा। मतलब 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का जब योग निकालेंगे तो उसमें भी जुड़ जाएगा, और जो 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल निकालेंगे तो उसमें भी जुड़ जाएगा। इसका मतलब 10 कितनी बार जुड़ेगा? 2 बार। जुड़ना कितनी बार चाहिए? 1 बार। इसका मतलब मैं एक बार 10 20 30 और 100 तक जो ऐसी संख्याएं हैं जो 2 और 5 दोनों से विभाज्य है, उनको एक बार वहाँ से मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो देखो तब देखो यहाँ पर योगफल कैसे निकलेगा। पहले मैं निकालूंगा ऐसे निकालूंगा 2 से विभाज्य, फिर निकालूंगा SN 5 से विभाज्य। इसी तरीके फिर मैं निकालूंगा, फिर यहाँ से माइनस कर दूंगा क्या? माइनस SN 10 से विभाज्य। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर संख्या की बात करूँ, यहाँ मैं अगर संख्या की बात करूँ इसमें, तो 2 से विभाज्य होने वाली संख्या n का वैल्यू कितना होगा? 2 4 6 8 इस तरीके गिनते हम चले जाएंगे तो लास्ट टर्म 100 होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म में क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ, देखो अगर मान लो आप लोग निकालने नहीं है तो कैसे निकालेंगे? 2 से विभाज्य होने वाले लास्ट टर्म में 100 है, प्रथम पद 2 है, n-1 इंटू डी का वैल्यू 2 है। 2 कॉमन लेके काटेंगे तो कितना आएगा? 50 और कट जाएगा। इसका मतलब n का वैल्यू यहाँ कितना आएगा? 50। 5 से विभाज्य होने पर n का वैल्यू यहाँ कितना आएगा? गिन लेना, 20 आएगा। और 10 से विभाज्य होने वाले 100 तक कितने आएंगे? n का वैल्यू 10 आएगा। अब देखो निकाल लेते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस tn, n/2 a प्लस tn, n/2 a प्लस tn। अब देखो 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी है? 50 बटे का 2। अब क्या हो जाएगा? a का वैल्यू कितना है? 2 और लास्ट टर्म कितना है? 100 प्लस n का वैल्यू यहाँ कितना है? 20। a का वैल्यू 5, लास्ट टर्म कितना है? 100 माइनस n का वैल्यू कितना है? 10। 10 लास्ट टर्म कितना है? यहाँ भी 100। 2 से काटेंगे तो ये 25 आएगा इंटू 102। इसको काटेंगे तो यहाँ 10 आएगा इंटू का 105। यहाँ से काटेंगे तो ये कितना आएगा? 5। इसको जोड़ेंगे तो 105।
10। तो 25 दुनिया क्या हो जाएगा 50, और 25 से कम 25। 10 से गुणा करेंगे तो 1050 हो जाएगा, और 11 पचे 55 मतलब 550। तो पहले इन दोनों को मुझे क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो देखो इन दोनों को अगर देखो तो जो हमारा SN आ जाएगा, इन दोनों को जोड़े तो देखो 0 0 और 0, फिर 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, फिर 0, फिर 5 0 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा 2 1 3 कितना आएगा 3600 माइनस का 550। इसको घटाएंगे तो देखो 0 से 0 घटेगा 0 आएगा, 10 से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, 5 में से 5 गए 0, इसका मतलब कितना आएगा 3050 आएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। आगे पर चलते हैं। 5 का D कर दिया है, 2 और 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो किससे विभाज्य हो, 3 से। बीच की सभी संख्याएं, तो देखो 2 के बाद 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं क्या है, 3 ही है। सभी विषम संख्याएं बोला है, तो देखो 2 और 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हो। तो एक तो 3 विभाज्य है, फिर 6 विभाज्य, लेकिन 6 क्या है, सम संख्या। उसके बाद क्या आएगा 9, फिर 12 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा 15। इस तरीके बढ़ते चले जाएंगे आगे। तो 100 के पहले क्या आएगा, जो 99 जो किससे विभाज्य है, 3 से, और विषम संख्या भी है। तो देखो अब देखो प्रथम पद की बात करें तो 3 है, D बात करें तो -3 से कितना आ जाएगा 6, और लास्ट टर्म की बात करें तो 99। तो पहले पद ज्ञात कर लेंगे। Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का वैल्यू 99, A का वैल्यू 3, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 6, 99 माइनस का 3, n माइनस 1 इंटू 6, 99 3 जाएगा कितना आएगा 96, n माइनस 1 इंटू 6, 6 से काटेंगे तो 16 छक्का 96, 16 आएगा, n माइनस 1 16, एक इधर आ जाएगा तो प्लस का। इसका मतलब इसमें कितनी संख्याएं थी, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2 और 100 के बीच की सभी विषम संख्याएं जो 3 से विभाज्य कितनी होंगी, 17 ऐसी विषम संख्याएं मिलेंगी। तो देखो क्या हो जाएगा। अब अगर आगे हम लोग बढ़े तो इसका क्या पूछा है, इसका योगफल पूछा है। तो ध्यान से देखो योगफल निकालते हैं हम लोग। अब देखो कितने पदों का, 17 पदों का, तो 17/2 A प्लस क्या हो जाएगा Tn। तो 17/2 A का वैल्यू है 3, और लास्ट में क्या है 99। 17/2 99 और 3 को ऐड करेंगे 102, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 17 और 51 गुणा करेंगे 17 एक कम 17, 17 पची 85, और ये कितना हो जाएगा 86। इसका मतलब 17 पदों का टोटल योगफल कितना आ गया 867 आ गया। यही हमारा क्या है आंसर। अगले क्वेश्चन में चलें तो अब देखिए छठे का जो पहला क्वेश्चन है, रखा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो 8 के प्रथम 15 गुणज, इसका मतलब अगर लिखूं तो एक तो 8 होगा, फिर 16 होगा, फिर 24 होगा। ऐसे कितने पद हैं, इसमें ऐसे 15 पद लिखे जाएंगे। गुणज का मतलब टोटल कितना पद दिया है 15, गुणज का मतलब 15 पद। तो देखो A का वैल्यू 8 होगा, D का वैल्यू 16 माइनस 8 होगा, और N का वैल्यू कितना दिया है 15। तो 16 से 8 घटाएंगे क्या आएगा 8। तो देखो योग निकालते हैं। Sn बराबर होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अब देखो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 15, तो 15/2, 2a का वैल्यू 8, n का वैल्यू 15 - 1 इंटू डी का वैल्यू 8, तो 15/2। ध्यान से देखो दोनों से 8 क्या है कॉमन, तो यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 15 में से 1 गए 14, 2 चौको 8, 15 और 4 का गुणा करेंगे 60, और 14 तो कितना हो जाएगा 16। इसका मतलब जब मैं S15 की बात करूँगा तो 16 छक्का 96, कितना हो जाएगा 960, ही हमारा क्या है आंसर। इसी तरीके से 6 का जो सेकंड नंबर है, कह रखा 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात, तो बीच बोला है तो ध्यान से देखो, 0 के बाद विषम संख्या क्या है 1, फिर क्या है 3, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे 50 के पहले, 50 के पहले विषम संख्या क्या आएगा 49। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच जितनी संख्याएं पहले देखेंगे कितनी संख्याएं हैं, तो ए की बात करूँगा तो 1 आएगा, डी की बात करूँ 3 - 1 से कितना आएगा 2, और लास्ट टर्म क्या है 49। तो देखो टी एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी होता है, ये 49 होगा, ए का वैल्यू 1 आएगा, n - 1 इंटू डी का वैल्यू 2 आएगा, एक इधर आएगा तो कहे हो जाएगा माइनस का इंटू का 2, ये सिंपल हो जाएगा 48, n - 1 इंटू 2, 2 से 48 काटोगे तो कितना आएगा 24, n - 1, 24 प्लस का 1 इक्वल टू 1, इसका मतलब n का वैल्यू कितना आ जाएगा 25। अब देखो अगर योग की बात करें तो ध्यान से देखो, अगर योग की बात करेंगे तो n का वैल्यू 25 आया। अब देखो Sn बराबर होता है n/2, 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अब n का वैल्यू 25 लिख दो, यहाँ भी n का वैल्यू 25 लिख दो, 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है, और यहाँ भी 25 - 1 इंटू डी का वैल्यू 2 है। तो देखो कितना हो जाएगा 25/2, 2 एक कम 2, 25 में से 1 गए 24 गुणे 2। पहली बात तो दोनों से 2 कॉमन है तो कॉमन ले लो, यहाँ 1 बचा, यहाँ क्या बचा 24, 2 से 2 कट गया, तो भैया जी यहाँ 25 और ब्रैकेट में भी क्या बचेगा 25, 25 में 625, तो यहाँ 25 पदों का योगफल कितना आ जाएगा 625। तो इस तरीके हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पूरा क्या कर लिया हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आज तक हम लोग यहीं तो हम लोग इस वीडियो को रोकते हैं। तो अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।